कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक लड़के से, जो एक शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सीखता था। वो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन ली गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी, क्योंकि अब वो जो करने वाला है वह शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ली कूदकर वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा था, लेकिन फिर भी ली के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखें चौंधिया गई। अगले ही पल में उसने ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। योद्धा बस जितने ही वाला था कि ली फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की हुई। फिर वो मंदिर में सर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है, जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फैंग था, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शैन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लैन संभालती थी। वो फैंग के मुकाबले देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी, ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेटू था। उसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लैन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैंग कड़ी मेहनत से काम में जुड़े रहते थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, तो अब वो काम में बिजी रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था, जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैंग ने बच्चों को कॉल किया, पर लैन खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पिता कभी घर नहीं आते थे। डॉक्टर हैंग ने जल्दी ही आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने को कहा, जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस डब्बे में वही डिवाइस था जो वह गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। उस गैंग के लीडर लैनी ने डॉक्टर हैंग को धमकाकर उससे वो डिवाइस मांगा। डॉक्टर हैंग ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वह तो AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने CCTV फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो डॉक्टर अपने घर भेज चुका है। फिर लैरी के 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस चुरा कर लाने का जिम्मा ले लिया। स्लोपी और फिश काफी खुश थे, क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़े से अपना भेष बदल लिया और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि बच्चों ने तो स्कूल जाना ही है, दिन में चुरा लेंगे भाई, क्या हो गया। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा, तो उसे भी ये देखकर दिलचस्प लगा। रात को जब वो ध्यान में बैठा, तो यू की वीडियो गेम की वजह से उस दोनों में बहस छिड़ गई। लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने अपने कमरे में जब वो तोहफा खोला, तो उसमें एक पांडा की चेन निकली। वो नहीं जानती थी कि दरअसल ये पांडा वो पेन ड्राइव है, जिसके पीछे वो गुंडे अब तक पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया, तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है। अगली सुबह ली, यू और लैन के साथ स्कूल पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी उसमें से एक की नजर उस पांडा की चेन पर पड़ी, जो लैन ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैंग से मिलवाया। उसी वक्त एक गुंडे ने चुपके से चेन चुरा ली और वहाँ से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसने गुंडों को झट से पकड़ लिया। तभी फैंग भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से पैंडा चुरा कर भाग निकला। अब की बार उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डिब्बे
में फिट करके सड़क से लुढ़का दिया। फिर स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शॉलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वो उससे पूछने लगे कि क्या कभी वो शादी कर सकता है। वो उससे उल्टे फुल्टे सवाल पूछने लगते हैं। तुम कभी शादी कर सकते हो क्या? भाई कुंफू करके दिखाना। भाई एक बार दिखा दे। दिखाना भाई, मजा आ जाएगा। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब खेलने के पीरियड्स में करना। खेलने के पीरियड्स में उनके कोच ने बताया अगले महीने उनकी फुर्ती चुस्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान जानता है भाई साहब कितनी मुश्किल से चलते थे। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने तो समय से पहले 2 चक्कर पूरे कर दिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप करने के लिए कहा गया, जिसमें अपना ली पहले ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप किया और बाकी बच्चे ने तो 2 भी नहीं किए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप करना शुरू कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यू तो मुंह के बल नीचे गिर गया। वहाँ डॉक्टर हैंक की लैब में लैरी ने उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस आए। तभी ली की नजर उन पर पड़ गई और वह एक खिलौने के पीछे छिपकर उन्हें डराने लगा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लैन वहां पहुंची तो गुंडों ने पांडा चुरा लिया और फरार हो गए। ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल भर कर लेटे हुए थे। असल में उन्होंने गलती से पांडा की चेन की जगह वैसा ही दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को एक खास डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है और इसलिए अब उसे बेचैनी होने लगी है। उसने बड़े गुस्से में उन दोनों गुंडों को गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें धमका कर जल्दी से जल्दी वो डिवाइस लाने को कहा। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैंग का डाइकोंडो मुकाबला देख रहे थे। अब यू और शाइनशान पीछे बैठे 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बातें करने लगे। ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वो दोनों गुंडे ही जो भेष बदल कर वहाँ आए थे। उन्हें लैन के बैग पर वो पांडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फैंग को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पांडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल फंस गए। उधर मुकाबले में फैंग और ली ने जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को न मारने का फैसला किया और मुकाबला खत्म हुआ। उसी वक्त सब ने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार वो एक बच्ची को मारने की धमकी देकर पांडा की डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाया। वहीं ली खुद को इस सब के जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फैंग को चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर ही न जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे दिलासा दिलाया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लग गया और उसके जरिए उसने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलवाकर लॉक खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लैरी के गुस्से की भी हद पार हो गई थी। तभी उसने डॉक्टर हैंग के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के लिए घर आ जाए। लैरी ने डॉक्टर हैंग की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लैन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गया है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसे किसी ने अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैन को वैन में देखा और अपनी साइकिल लेकर उसका पीछा करने लगे। अंत में सब डॉक्टर हैंग की लैब में पहुँचे और लैन को ढूंढने लगे। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि लैरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन अब तक उसे उसका पासवर्ड तो पता ही नहीं था। अब लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर उसे पासवर्ड पूछने लगा। लैन ने जवाब दिया कि कैसा पासवर्ड, और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले 2 गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। ली और फैंग ने उन पर हमला करके उन्हें कुछ ही पलों में चित कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फैंग मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी वक्त यू ने आकर चुपके से अपनी बहन और पिता को रिहा
तबाह कर दिया। ली ने भी वहाँ पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया। उसी वक्त लैरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भागा, लेकिन डॉक्टर हैंक, यू और लैन ने मिलकर उसकी खूब धुलाई की। ली एक बार फिर से ब्रैडली के साथ मुकाबला करने में फैंग का साथ देने पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहां आ गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।